आप सभी को एडवोकेट हिमांशु की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हम सभी को प्री दिवाली सेलिब्रेशन बनाने का एक सुनहरा मौका भारतीय टीम ने दिया। जी हां, भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा करके मेलबर्न के ग्राउंड पे साबित कर दिया कि विश्व विजेता भारतीय टीम ही है और कोई नहीं। पाकिस्तान निस्तनाबूद होते हुए भारत के सामने घुटने टेक दिया और इसका श्रेय पूरे भारतीय टीम को जाता है। साथ में ही विराट कोहली की वो पारी जिन्होंने मोहाली में खेला था और एक बार पुनः मेलबर्न में खेला। म से मोहाली और म से मेलबर्न। आप सोच सकते हैं, मेलबर्न यानी बर्न हो गया, जल गया दिवाली के उस महायज्ञ में। और इसी के साथ हमारा दिवाली प्री सेलिब्रेशन पूरे भारतीयों के लिए, पूरे विश्व भर में रह रहे भारतीयों के लिए शुरू हो गया। इस अद्भुत तोहफे के लिए मैं पूरे भारतीय टीम को, विराट कोहली को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं आप सभी से विराट कोहली के उस इनिंग के बारे में बात करने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि अब तक हम सभी लोगों ने उनके इस इनिंग को देख लिया होगा। कई लोगों ने तो कितनी बार उसको रिपीट टेलीकास्ट, उसके हाईलाइट को देखा होगा, उस 2 छक्के को देखा होगा जिसकी बदौलत विराट कोहली ने पूरे मैच को बराबर कर दिया था। तो साथियों, आइए मैं विराट कोहली के उस इनिंग के बारे में बात करता हूं और उस इनिंग से हम अपने जीवन में क्या क्या सीख, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। मेरे साथ आप आखिरी समय तक वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं भी आपके समक्ष ऐसी वीडियो लाता रहूं। साथियों, अब मैं विराट कोहली के उस इनिंग पे आता हूं और उसके इनिंग से हम कौन कौन सी बातें ले सकते हैं, आइए एक एक करके हम उस पर चर्चा करते हैं। विराट कोहली और हमारी जिंदगी शुरू करते हैं। साथियों, जब विराट कोहली मैदान पर आए थे तो भारत का स्कोर 37 रन पे 4 विकेट था और ये हम सभी को भली बात ही पता है कि उस समय भारत के पास जीतने का मौका सिर्फ 15% था। ये प्रेडिक्शन नीचे की तरफ आ रहा होगा, आपने देखा भी था कि 85% जीतने का मौका पाकिस्तान के पास और 15% जीतने का मौका भारत के पास। लेकिन उस 15% को 100% में चेंज करके दिखाया है विराट कोहली ने। और यदि इसी प्रेडिक्शन को हम देख लें कि एक टॉपर है जिसके 90 नंबर आए हैं और एक टॉपर है जिसके 10 नंबर आए हैं, लेकिन अगर वो धीरे धीरे कंसिस्टेंट होकर के मेहनत कर रहा है, अपने ऊपर विश्वास कर रहा है कि वो 10 नंबर को 100 नंबर में बदल देगा, तो देखिए आप कर सकते हो। और ये विराट कोहली ने अकेले दम पे करके दिखाया है और यही चीज, पहली सीख हमें उस प्रेडिक्शन से लेनी चाहिए कि यदि आपके 15 नंबर ही किसी परीक्षा में आ रहे हैं फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपको पैटर्न पता है, आपको पेपर का पैटर्न पता है, आपको पेपर का सिलेबस पता है। सिर्फ ये आपको करना है कि इत्मीनान से खुद पे यकीन रख के भरोसा रखना है और उस 15 नंबर को 100 नंबर में बदल देना है। साथियों, मेरी दूसरी सीख जो मैंने विराट कोहली से ली और आप भी उस चीज को मानेंगे कि जीत जितनी धीमी होती है उसका जश्न उतना ही अद्भुत होता है। जैसे कोई भी चीज आग में आप पकाते हो, धीमी आंच पे पकाते हो तो वो चीजें बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और बहुत ही जायकेदार होती हैं। चाहे आप चाय की बात कर लो, चाहे आप किसी भी सब्जी की बात कर लो, ठीक वैसे ही हमारी जीत जितनी धीमी गति से होगी, हमारा जश्न जीत का उतना ही अव्वल होगा। विराट कोहली ने इस चीज को भी साबित किया है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने इनिंग को लेते गए। उन्हें पता है कि मेलबर्न का स्टेडियम काफी बड़ा है, वो बड़े छक्के या बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा सकते, इसलिए वो 1 रन, 2 रन और जहां बंद पड़ा 3 रन लेते हुए उन्होंने अपने पारी को एक शेप दिया और भारतीय टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी आपके साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, जैसा कि विराट कोहली के पार्टनर कुछ समय के लिए हार्दिक पांड्या, उसके बाद आर अश्विन और 2 बॉल के लिए दिनेश कार्तिक रहे, उन सभी से वो बात करते रहे, उन सभी से वो सीख लेते रहे कि इस समय पिच का माहौल क्या है, इस समय हमें किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए, कहीं मेरी बैटिंग में कोई सुधार करने का मौका हो तो मुझे बताओ, क्या मैं कहीं अग्रेशन में तो नहीं हूं या मुझे कैसे खेलना चाहिए। तो साथियों, हमको अपने जीवन में भी
हमें कुछ ऐसे लोगों को अपने पास में रखना चाहिए जो सदैव आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते रहें, आपको समय समय पर ये बताते रहें कि हाँ, तुम्हारी मेहनत इस तरीके से सही नहीं है, या तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, या तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और जब तक हम लोगों की बात को सुनेंगे नहीं, लोगों की निंदा को नहीं सुनेंगे, हम अपने अंदर सुधार कतई नहीं कर सकते। चौथी सबसे बड़ी चीज, लक्ष्य चाहे कितना भी ऊंचा हो, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, सिर्फ आप ही उसके भोगी हैं, आप ही उसको भोग सकते हैं, आप ही उसको भेज सकते हैं। और इसके लिए विराट कोहली ने अपनी इनिंग से ये बताया है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, यदि उसका संकल्प आपने ले लिया, यदि उसको जीतने का मद्दा आपके अंदर आ गया, तो आप उसको जीत कर सकते हैं। आप उस लक्ष्य को तुच्छ बना सकते हैं, उस लक्ष्य को आप किसी भी हद तक जा करके प्राप्त कर सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये होती हैं कि हमें कभी अपने असफलताओं से, हमें कभी अपनी हार से डरना नहीं चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। जैसे विराट कोहली की मैं अगर बात करूं तो वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप और उससे पहले उनकी कितनी भी आलोचना हो रही थी, हर कोई उनकी निंदा कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी अपने निंदा को, अपने आलोचना को दिल से नहीं लिया। उनको पता था कि जिस दिन उनका बल्ला चलेगा, सभी आलोचना करने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। जैसे वो उनका जो सिग्नेचर स्टेप है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। आप भले कितनी बार भी फेल हो जाओ, आप अपने हथियार, अस्त्र और शस्त्र जानते हो, आपको पता है कि आपका मजबूत पॉइंट क्या है। उन सारी चीजों को एकत्रित करके कसम खाओ और अपने गुस्से को पालना सीखो। अपने गुस्से को जायज मत करो, फ्रस्ट्रेट होके या डिप्रेशन में जा करके उसको पालो, ताकि उस गुस्से की एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सको जब उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने एग्रेशन को दिखाया था सेंचुरी मारने के बाद, और मेलबर्न में दिखाया था 82 रन की पारी खेलने के बाद, ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को शेप करना चाहिए। हम सिर्फ कलाकारों की, वैज्ञानिकों के, खिलाड़ियों के जीवन से सिर्फ हम देख करके, उनके रिकॉर्ड को देख करके प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें उनके जीवन को देख करके प्रोत्साहित होना चाहिए कि उस बंदे की मेहनत, उसने कितनी मेहनत करी है। उस मुस्कान के पीछे, उस जो मुस्कान, जो इनिंग खेलने के बाद वो जो आत्मसंतुष्टि उनके चेहरे पे आई है, वो आत्मसंतुष्टि एक दिन की पारी के लिए नहीं आई है। वो पूरी मेहनत, वो जज्बा, वो लगन जो लगातार उस दिन के लिए करते आए हैं, उसकी वजह से आई है। और हमें भी ये चीजें अपने जीवन में निरंतर खुद को कहना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। और आप जरूर कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने जीत को धीरे धीरे लेकर के जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप पे भरोसा रखिए, जो लोग आप पे भरोसा रखते हैं उन पे भरोसा रखिए, और अपने आप से ईमानदार रहिए। निश्चित ही रूप से ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने विराट कोहली की इनिंग को नहीं देखा है, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उनकी इनिंग को देखिए, और उनकी इनिंग से आप किन किन बातों से प्रभावित हो सकते हैं, आप अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। शायद कोई बातें मुझसे छूट गई हो तो मुझे भी सुन करके वो चीजें अच्छी लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।